गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। जनरल नॉलेज साइंस तथा जो साइंस के फैक्ट हैं उसकी बृहद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 13 है और 192वां फैक्ट है, 192वां फैक्ट है और इस वीडियो का पहला फैक्ट है। तो लिए चलते हैं, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है या किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब यह है कि उनका आवर्तकाल एक ही रहेगा। द्रव्यमान कम होने या ज्यादा होने से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात एक चक्कर लगाने के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल किसे कहते हैं बच्चों? एक चक्कर लगाने का समय। ठीक है बच्चों, वो किस पर निर्भर नहीं करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा बच्चों। लिए चलते हैं आपको 193वें फैक्ट की ओर। तो क्या कह रहा है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहां भारहीनता के कारण जी शून्य हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाएगा, अतः लोलक घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अर्थात घड़ी काम नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, ये आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2π√L/g। तो निर्भर कर रही है, आवर्तकाल निर्भर कर रहा है लंबाई पे और आवर्तकाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? गुरुत्वीय त्वरण के। अब बच्चों क्या होगा, जब हम लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अर्थात एक चक्कर लगाने में उसको अनंत समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? घड़ी काम ही नहीं करेगी। तो लोलक घड़ी को उपग्रह पर अगर ले जाते हैं तो वो काम नहीं करती है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर जो आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो क्या कह रहा है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। ठीक है बच्चों, तो जी कम हो जाएगा। ये देखो बच्चों, अगर ये जी कम हो जाएगा, बटे वाली राशि कम हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगी। तो चंद्रमा पर अगर लोलक घड़ी को ले जाएंगे तो वहां जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है, तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगा। ठीक है, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। 195वां फैक्ट है बच्चों, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ये देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है बच्चों? ये माध्यम के कण है, ये माध्यम के कण है। जब किसी माध्यम में जो है तरंग संचरित होती है, ध्वनि संचरित होती है, तो माध्यम के कण क्या करेंगे बच्चों? कंपन करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये माध्यम के कण क्या करेंगे? अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करेंगे, और जिधर को माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं और यदि तरंग भी उसी दिशा में जा रही है, माध्यम के कण भी इधर को कर रहे हैं कंपन, तरंग भी उसी दिशा में जा रही है, तो ऐसी तरंग को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका मतलब जब किसी माध्यम में ध्वनि तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण उसी दिशा में क्या करते हैं बच्चों? कंपन करते हैं। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। 196, प्रकाश अनुप्रस्थ तथा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्यारे बच्चों, जब जो है ध्वनि निर्वात में आती है, अर्थात जहां माध्यम नहीं होता है, तो निर्वात में जो है जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग के समान व्यवहार करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब प्रकाश माध्यम में आएगा तो ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, और अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है कि जिधर माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, ये देखो बच्चों, माध्यम के कण अगर इधर को कंपन कर रहे हैं तो प्रकाश इसके लंबवत क्या करता है? गति करता है। तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण
तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं। अर्थात जब प्रकाश माध्यम में आता है तो माध्यम के कण जो है प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, कंपन करते हैं बच्चों। तो ये आपको आ गया होगा। लिए चलते हैं आपको 197वें फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है बच्चों। जो यांत्रिक तरंग होती है बच्चों, मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंग होती है, वो बिना माध्यम के नहीं चलती है। दो प्रकार की होती है बच्चों, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात या तो ठोस होना चाहिए, या तो द्रव होना चाहिए, और या तो गैस होना चाहिए। लिए चलते हैं आपको 198वें फैक्ट की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश की चाल, अर्थात प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये हमेशा प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। तो लिए चलते हैं आपको 199वें फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरणों की होती है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्ण क्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बाईं ओर गामा किरणें होती हैं। गामा किरणों के बाद एक्स-रे होती हैं, एक्स किरणें होती हैं। ये गामा किरणें हैं, ये एक्स किरणें हैं। ठीक है बच्चों, एक्स किरणें। उसके बाद जो है आती हैं बच्चों पराबैंगनी, पराबैंगनी। ठीक है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी। और इसके बाद जो है दृश्य प्रकाश आता है, जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश। और इसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पर रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त तरंगे आती हैं। तो इधर को दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और बाईं ओर आने पर तरंगदैर्घ्य घटता। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है बच्चों, सबसे कम तरंगदैर्घ्य है गामा किरणों का। और यदि गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो उसका उल्टा आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति जो है गामा तरंगों की या किरणों की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। और गामा किरणों के बाद जो है एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है, फिर जो है पराबैंगनी तरंगों का तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है, फिर उसके बाद दृश्य तरंगों का, दृश्य प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। और इसके बाद जो है बच्चों रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त विकिरण आता है इसके बाद। तो इसको कहते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका हो गया बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा जाता है गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा उपयोगी वीडियो जो आपको मिलते रहें। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।